साथ हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय बीपी चौधरी सर, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सरदार तेजस्वी सिंह जी, विशिष्ट अतिथि माननीय गोपाल कृष्ण भारती जी, डॉक्टर छविलाल यात्रा जी, भंते जी, हमारे सीनियर बहुजन हितैषी साथी माननीय निहाल सिंह जी, प्रोफेसर साहब, और इस मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से चलकर आए डॉक्टर प्रभुलाल साहब, नथुलाल जी, कोटूलाल जी और तमाम वरिष्ठ जनों एवं इस जिले और आसपास जिलों के कोने कोने से चल के आए आप तमाम साथियों का हार्दिक आभार। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। साथियों, अभी कुछ दिन पहले हमने ये तय किया कि इस बार हमें कबीर साहब की जयंती और गुरु ग्रंथ साहिब का जो शहादत है, शहीदी है, वो सेलिब्रेट करना। आज एक तरफ तो कबीर साहिब का 619वां जन्म दिवस है, दूसरी तरफ गुरु अर्जुन साहिब का बलिदान दिवस। एक तरफ तो खुशी का दिन है और दूसरी तरफ गम का दिन। हमने इन दोनों का जो शहीदी समागम और जन्म दिवस है उसको साथ सेलिब्रेट करना क्यों, उसके पीछे एक कड़ी है और वो कड़ी है कि जब मुगल काल था, जहां के टाइम में तो इस देश की जो व्यवस्था उन्होंने, जिसको हम दलित, पिछड़े, आदिवासी, शूद्र, अछूत कहते हैं, उनकी आवाज को बंद करने का प्रचेष्टा करना चाहा। तो उस समय एक व्यक्ति खड़े हुए जिनका नाम था गुरु अर्जुन साहब। उन्होंने मुगल शासकों नजर से नजर मिला के कहा कि जरूरी नहीं कि छत्तीसगढ़ कोख से पैदा हुए व्यक्ति ही शासक बने, यहाँ एक रंग भी अपने प्रयत्नों से, अपने प्रयासों से शासक बन सकता है। दूसरी चीज उन्होंने देखा कि एक बहुसंख्यक तबका, इस देश का एक बहुसंख्यक तबका जिसके साथ अमानवीय अत्याचार होता है, उसकी जो गरिमा है उसके साथ खिलवाड़ होता है, और ये रिएक्ट क्यों नहीं कर पा रहा, ये इसका विरोध क्यों नहीं कर पा रहा। तो उन्होंने देखा कि ये जो इस समाज में जाति व्यवस्था है उसके कारण समाज का जो बिखराव है, हम जातियों में बिखरे हुए हैं। तो जैसा कि गुरु नानक जी ने आदेश दिया था, नीचा अंदर नीच जात, नीची हूं नीच, नानक तिनके संग साथ बढ़िया किया सभी। जो सिख पंथ के संस्थापक जिनको हम मानते हैं गुरु नानक साहिब जी, उन्होंने सीमा रेखा खींची
कि जिनको इस समाज में निम्न से निम्नतम माना गया है, नानक उनके संग साथ है, नानक उनका संग साथ है। तो जिन्हें इस समाज में नीच अछूत कहा गया, गुरु अर्जुन देव ने उन नीच अछूत गए लोगों में संगत पंगत का सिद्धांत शुरू किया। उन्हें उनको साथ में बैठना सिखाया, साथ में बैठने का अभ्यास कराना शुरू किया, एक संगत में बैठना शुरू कराना शुरू किया, एक पंगत शुरू किया। और उसके लिए गुरु अर्जुन साहिब ने 1604 में, आज हम जिसको अमृतसर के नाम से जानते हैं, वहां पे एक गुरुद्वारे का निर्माण करा और उस गुरुद्वारे में चार तरफ से 4 गेट बनवाए और ऐलानिया सबको घोषित होने की, यहाँ पे किसी की कोई रोक टोक नहीं है। जिसे ईश्वर की आराधना करना हो वो यहाँ पे आके गुरु घर में कर सकता है। उनके द्वारा ये जो काम है वो और मुझे पसंद नहीं आती। तो जहांगीर का कायम हुआ, उनका जो सिपह सालार था वीर और एक चंदू साहब, इन्होंने जहांगीर के काम भरने शुरू किए। ठीक उसी समय गुरु अर्जुन साहिब ने एक काम और किया कि उन्होंने, जिसको हम शिव ग्रंथ कहते हैं, जिसको धर्म ग्रंथ मानते हैं, उसका जो संकल्प है, कुछ संकल्प गुरु नानक जी के समय में हो गया, लेकिन उसमें नए सिरे से कबीर, रविदास, नामदेव जैसे तथाकथित सूत्रों की वाणियों को वो सतगुरु ग्रंथ साहिब का हिस्सा बनाने का काम गुरु अर्जुन साहिब ने किया। इस तरीके से उन्होंने, जिनकी आवाज को हमेशा दबाया जाता था, उनकी आवाज को अजर अमर करने का काम किया। गुरु अर्जुन साहिब ने ये काम न किया हो तो बहुत कुछ संभावना है कि आज हम नहीं जान पाते कि कोई रविदास नाम का व्यक्ति पैदा हुआ था, कोई कबीर नाम का व्यक्ति पैदा हुआ था, कोई नामदेव नाम का व्यक्ति पैदा हुआ। जिस तरीके से मिडिल एज में ब्राह्मण ताकतों ने विदेशी ताकतों से मिलकर इस देश में बौद्ध ग्रंथों का, बौद्ध भिक्षुओं का सफाया कराया, ऐसे हमारे बाकी मिडिल एज के गुरुओं के विचारों का होना। लेकिन धर्म है गुरु अर्जुन साहिब, जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जी ने तथाकथित सूत रछूत कहीं कहीं जातियों में पैदा हुए गुरु कबीर साहिब, गुरु रविदास साहिब, नामदेव, धन्ना पीपा जैसे तमाम संत महापुरुषों की वाणियों को धर्म ग्रंथ का हिस्सा बनाया। उस क्रांतिकारी आवाज को अजर अमर किया। और ये बात मुगल साहब जहांगीर और उसके सिपह सालार को नामदार गुजर और उसके एवज में गुरु अर्जुन साहिब जी को शहीद हो गया। तो ये जो आज का दिन है, कहने का मतलब ये है कि आज जो हम लोगों की आवाज निकल रही है, आज जो आप इस तरीके से आके यहाँ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, आज जो हम अपने विरोधियों से आंख में आंख मिला के बात करने का साहस दिखा रहे हैं, इसके पीछे हमारे संतों गुरुओं की जो कुर्बानी है, जो दर्दनाक शहादत है, वो आधार है, वो फाउंडेशन है। उनकी इस कुर्बानी की बदौलत आज हम लोग
करें। जैसा कि हमारे प्रोफेसर साहब महेश सेनापति जी ने और अन्य साथियों ने जो कबीर जी की पालियां है, जो उनकी शब्द है, जो उनकी रवैया है, जो ईजत में संकलित है, गुरु ग्रंथ साहिब जी है, सबसे ज्यादा जो गुरुवाणी दर्ज है वो कबीर साहिब की गुरुवाणी है। तो कबीर साहिब ने अपने समय में ये जो व्यवस्था है इसको सीधा किया, बिना राग लपेट के उन्होंने सीधा इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था को भोग भागन और जातिवाद को उन्होंने चुनौती दी और इस देश को एकजुट करने के लिए जो सेकुलरिज्म है, असली सेकुलरिज्म कबीर साहब ने लोगों को बताने का काम किया। उन्होंने राम को, रहीम को, अल्लाह को अलग कभी नहीं माना। उन्होंने कहा कर्म पास में कुल नहीं जाता, ब्रह्म बिंदु से सब जो गर्व है, गर्व में किसी को नहीं पता होता कौन किस जाति का है, कौन किस वर्ग का है, कौन किस कुल का है। एक ही बूंद से, एक ही ब्रह्म से सब उपजे हैं। तो इस तरीके से जो ब्राह्मणवादी जो मान्यताएं थी उनको खंडन करके समाज को जगाने का काम कबीर साहिब ने किया। और अंत में जैसा कि गुरु रविदास जी ने इस दुनिया को एक दृष्टि, एक विजन दिया, बेगम पूरा, ऐसे कबीर साहिब ने अभी दुनिया को विजन दिया, बेगम देश। और ये जो बेगम देश है, बेगम पूरा है। अभी डॉक्टर साहब ने बताया बेगम पूरा का मतलब होता है दुख रहित समाज, एकदम दुख रहित समाज, दुख रहित स्टेट, दुख रहित देश। तो हमारे चाहे वो गुरु नानक हो, गुरु कबीर हो, गुरु रविदास जी हो, सब एक ऐसा समाज चाहते थे, एक ऐसा देश चाहते थे जहां कोई दुख ना हो, जहां कोई अशिक्षित, जहां कोई जातीय भेदभाव ना हो, जहां कोई लैंगिक असमानता ना हो, जहां कोई धार्मिक उत्पीड़न न हो, जहां सब एक साथ मिलजुल के का मूलक व्यवहार के साथ रह सके, ऐसा सपना रविदास जी का था, ऐसा सपना कबीर साहिब का था। और इस सपने को जिंदा रखने के लिए गुरु अर्जुन साहिब जी ने अपनी जो शहीदी दी और आज बेगम उलट स्वराज संघ उस सपने को जिंदा रखने का प्रयास कर। साथियों, जब मैं दिल्ली से इधर आया और अपने रोकने के हमको काफी करीब 20 वर्ष हो गए थे महानगर में रहते हुए, तो जो समाज की जो हिस्ट्री थी, जो समाज की वास्तविक हिस्ट्री थी, वो थोड़ा थोड़े से दूर हो। और जब मैं आया 1 साल मैंने देखा और मैंने आकलन किया कि जो हमारे समाज का सामाजिक चरित्र क्या। हम एक तरफ कहते हैं कि ब्राह्मणवाद हमको परेशान कर रहा है, ब्राह्मणवाद हमारे साथ भेदभाव कर रहा है, अन्याय अत्याचार कर रहा है। हम अपने साथ क्या कर रहे हैं? क्या हम अपने साथ न्याय कर रहे हैं? हम खुद दुनिया भर की बुराइयों में आकंठ डूबे हुए हैं। हम कभी एक साथ 10 लोग बैठ के अपने समाज के विषय में सोचते नहीं। हम कभी ये नहीं सोचते कि हमारे जो बच्चे हैं उनको एक कैसा बेहतर कल देना है, कैसा उनको एक बेहतर भविष्य देना है। हम ये सोचते नहीं कि हमारा जो समाज है उसको संयुक्त रूप से कैसे
सकते, कैसे ऊपर ले जा सकते। बस समाज ने एक बात रट ली है, हमें इस देश का शासक बनना। जब तक आप शासक बनने वाला चरित्र डेवलप नहीं करोगे, तब तक आप शासक बनने का आपका जो सपना है वो कभी साकार नहीं होगा। और आपके चरित्र के कारण, जैसा आपका चरित्र है ऐसे आपके नेता हैं। आपको याद होगा माननीय कांशीराम साहब कहा करते थे कि जैसा समाज होता है ऐसे वो अपना नेता चुन लेता। तो मैं देख रहा हूं समाज में इस समय अंधविश्वास, पाखंड, मूर्ति पूजा, दुनिया भर के व्यसन, नशा, ये हमारे समाज का चरित्र है। तो हमें ऐसा लगता है कि सामाजिक सांस्कृतिक रूप से जब तक हम अपने आप को बदलना शुरू नहीं करेंगे, तब तक ये हमें देश का शासक बनना, ये टोटा नतन कामयाब नहीं होने वाला। इसीलिए हमने तय किया है कि ये जो बेगमपुरा स्वराज संघ है, इसके माध्यम से हमें समाज में सामाजिक अवेयरनेस और सांस्कृतिक परिवर्तन लाने का प्रयास शुरू करना है। ये जो न्यू एजुकेशन 2020 जो एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है, इसके तहत हमारा जो युवा है उसके भविष्य को नष्ट करने का पूरा षड्यंत्र सरकार द्वारा रच दिया गया। इसके बाद भी हमारे समाज के ये होनहार बच्चे 90%, 80%, 70% ऐसा रिजल्ट लेके आ रहे हैं। तो हमारा यह दायित्व बनता है कि हम आगे आके इनको प्रोत्साहित करें, इनको सम्मानित करें, ताकि इनको आगे बढ़ने में थोड़ा सा प्रोत्साहन मिल सके। इसी सोच के तहत हमने गुरु अर्जुन साहब जी की जो शहादत दिवस है और गुरु कबीर साहब का जो जन्म दिन है, इस दिन को हमने हमारे समाज की जो प्रतिभाएं हैं, जो हमारे समाज के युवा है, आज बच्चे हैं, 10th में है, 12th में है, कल यही इस समाज के नीति निर्धारक बनेंगे। कल यही यहां से निकल के इस प्रदेश की विधानसभाओं तक जाएंगे, कल यही इस देश की संसद तक जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ आज हम लोग इन युवाओं का सम्मान करेंगे, क्योंकि अब हम लोगों का ये मानना था कि कार्यक्रम हम लोग 3-4 बजे तक निपटा देंगे, 4 तो ऑलरेडी बजने वाले हैं। अभी हमारे जो मुख्य अतिथिगण है उनका भी उद्बोधन सुनना है, और इसके बाद करीब 150-200 10वीं 12वीं के स्टूडेंट्स हैं, उनका भी सम्मान करना है। तो मैं फिर से एक बार, ये जो हम सबका प्रयास है, इस प्रयास में हमारी बेगमपुरा टीम की जितने भी पदाधिकारी हैं, इस 45-50 सेल्सियस टेम्परेचर में बेचारे 15-20 दिन से गाँव जाके इधर लाने का प्रयास करते रहे। और न सिर्फ यहाँ, चूंकि हमने ये मूवमेंट शुरू करी है, तो इसे मंजिल मकसूद तक पहुंचाना है, और उसके लिए हमें और भी साथियों का साथ सहयोग मिलता रहता है समय समय में। और विशेषकर जो हमारे सिख साथी हैं, सिख संगत के साथी हैं, उनका सहयोग मिलता रहता है। साथियों के सहयोग से राम मंदिलौरा गांव में हमने एक सेंटर का निर्माण किया है। जो हमारे सिख साथी हैं, पंजाब के साथी हैं, और बाहर देश में भी रह रहे साथी हैं, सबसे थोड़ा थोड़ा सा सहयोग इकट्ठा करके
कि हम लोगों ने रामबन दिलौरा में एक मीरी पीरी नाम से एक ट्रेनिंग सेंटर, एक जगह निर्माण करी है। और आपको बताते हुए खुशी होती है कि तेजेंद्र पाजी, भजन सिंह जैसे लोगों के सहयोग से हमने, और जो पंजाब की संगत है सबके सहयोग से हमने अभी एक 4 व्हीलर गाड़ी भी मिशन मूवमेंट के काम के लिए सेकंड हैंड गाड़ी खरीदी है। तो जब हम साइकिलों से चलते थे, 2 पहियों से चलते थे, तब भी हमने हार नहीं मानी है। अब साथियों के पास आपका एक वाहन भी है। ये कारवा, हमें उम्मीद है कि ये कारवा दिन दूनी रात चौगुनी गति से आगे बढ़ना चाहिए। उसके लिए ये जो होता है कि इसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो और आने वाले 2 से 3 वर्षों में हम इस समाज को एक रोल मॉडल पेश करें। तो ये जो समाज निराश है, हताश है, इसको जब तक आप एक एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे तब तक इसका जो हौसला है वो ऊपर उठने वाला नहीं है। इसलिए हमें अपनी सोच समझ से, ठीक है विरोधी बहुत सारे हैं, और हम कहते हैं ब्राह्मणवादी काटते क्या, हमारे अपने जो भाई बंधु हैं सबसे पहले वही खड़े हो जाते हैं। अब हमने अभी रविदास साहिब की जयंती रामबन में मनाई, हमारे अपने आप को मिशनरी कहने वाले लोग उसी के समानांतर एक पंडाल गाड़ के बैठ गए और कार्यक्रम को फ्लॉप करने का पूरा षड्यंत्र रचा। आज भी कार्यक्रम है, आज भी हमारे साथियों को पता है, यहाँ चौक चौराहों में खड़े हो के हमारे लोगों को रोका गया। इसके बाद भी आप इतनी संख्या में इधर उपस्थित हैं, इतनी गर्मी भूख सहके भी इधर उपस्थित है। आप सबके इस जज्बे को सलाम, और हम आप सबको विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले समय में हम सब मिलके आप लोगों के सामने एक रोल मॉडल पेश करने का काम करेंगे। आप हम सब साथ मिलकर एकजुट होकर चलना सीखेंगे तो हम बड़े से बड़े पहाड़ को उखाड़ फेंकेंगे, चाहे वो हमारे सामने सामाजिक चुनौतियां हो, चाहे सांस्कृतिक चुनौतियां हो, चाहे राजनीतिक चुनौतियां हो। हमारी एकजुटता ही इन सारी चुनौतियों से निजात पाने का एक उपाय है। तो हमें इस बारे में, इस विषय में सोचना है कि हम कैसे जो हमारा बिखराव है उसको कम करें और कैसे ज्यादा से ज्यादा एकजुटता की ओर आगे बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से आप सबको आभार व्यक्त करते हुए, आप सबका धन्यवाद व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।